नमस्ते, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ हूं पूजा खंडूरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है योगा सेशन। आज हम एक ऐसे जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें आपका वेट तो कम होगा ही, शरीर हल्का होगा, आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं अपनी बॉडी को रीसेट बटन दबाने के लिए? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि शो की कर रहे हैं हम शुरुआत। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इस बात पर कि आखिर जिन लोगों को वेट लॉस करना है, जो लोग मोटापे से परेशान हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से योगासन के जरिए या फिर एक्सरसाइज के जरिए अपने वेट को कम कर सके, उनके लिए सबसे बड़ी समस्याएं अभी क्या है, उनको क्या क्या योगासन करने चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ योगासन हम आपको करके भी दिखाएंगे, आप भी हमारे साथ करिएगा। और फिर हम करेंगे मेंटल हेल्थ पर बात, जो हमारे इस पूरे शो का सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है। जो लोगों को पता तो है कि मेंटल हेल्थ एक इशू है, लेकिन उस पर चर्चा करने से लोग बचते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि उनकी मेंटल हेल्थ एकदम ठीक है। तो इसी पर देखिए आज हम अपने शो में बात करने वाले हैं, और उसके लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद है हमारी मानसी गुलाटी जी, योगा एक्सपर्ट हैं। मानसी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज शो में हम बात करेंगे सबसे पहले तो मोटापे को लेकर, क्योंकि आजकल का जो टाइम है, इतना जंक हम लोग खा रहे हैं और बहुत ही अनहेल्दी फूड, बहुत ही प्रोसेस्ड फूड इनटेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारी चर्बी इतनी बढ़ जाती है और इतना फैट इंक्रीज हो जाता है कि बाद में परेशान हो जाता है जब कपड़े हमें फिट नहीं आते हैं। तो ऐसे में मोटापा कितनी बड़ी समस्या है आज की डेट पर, इसके बारे में जरा बताइए, और कैसे कैसे हम इसको कम करिए, जो बेली फैट है ठीक नहीं हो रहा है। चलिए आज बहुत सिंपल से योगासन कराऊंगी और आप यकीन मानिए आपको इसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट दिखेगा। सबसे पहले वेट लॉस की बात कर रहे हैं तो आजकल ये बहुत आम हो गया मोटापा, और मोटापा की समस्या है तो बीपी की, थायराइड की, डायबिटीज की भी समस्या हो सकती है। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल से क्रिया बताऊंगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैठ जाएंगे वज्रासन में। खाना खाने के बाद कोशिश करिए 5 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर बैठिए। अब हम करेंगे सबसे पहले क्रिया, इसको हम बोलते हैं महाक्रिया। महाक्रिया हमें करनी है खाना खाने के 10 मिनट के पहले। सारी बीमारियां होती हैं, 98% डिजीज आर ओरिजिनेटेड इन योर स्टमक। और हेल्दी तो खाते हैं हम पूजा, बट प्रॉब्लम यह होता है कि आपका खाना पचता ही नहीं है, डाइजेशन ही ठीक नहीं है। तो आज ये क्रिया को हम करेंगे, इससे आपके मोटापा की समस्या दूर होगी और डाइजेशन अच्छा रहेगा। तो इंटरलॉक कर लीजिए, अपने हाथ को नेवल के पास रख लीजिए, गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, टेक अ डीप इनहेल, exhale, deep inhale, exhale। धीरे से बॉडी को बेंड करिए, फोर्सफुल एक्सेल, head down, be there for 10 seconds, come up, interlock, stretch your body, look up and release. So this is one of the best क्रिया, महाक्रिया। रूल बना लीजिए, खाना खाने के 10 मिनट के पहले आप इस क्रिया को करोगे। पूजा, आई एम फॉलोइंग दिस क्रिया फ्रॉम लास्ट मोर देन 15 ईयर्स। 15 साल हो गया है, मेरा वेट 50 किलो है, ना 1 किलो बढ़ता है ना 1 किलो कम होता है बिकॉज ऑफ दिस क्रिया। तो आप लोग भी नियम बनाइए, खाना खाने के 10 मिनट के पहले इस क्रिया को जरूर फॉलो करें। तो एक बार और करते हैं। इंटरलॉक करिए अपने हाथ को, कीप इट क्लोज टू योर नेवल, नेवल के बिल्कुल पास रखिए, गहरी सांसें लीजिए, सांस छोड़िए, टेक अ डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, बेंड योर बॉडी, फोर्सफुल एक्सहेल, हेड डाउन, धीरे से कम अप, इंटरलॉक, स्ट्रेच योर बॉडी, लुक अप एंड
एंड रिलीज, एक्सेल, रिलीज। सो आप अपनी बॉडी से सारे एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स को रिलीज करते हो और आप लोग बहुत हेल्दी रहोगे अगर आप इस क्रिया को 10 मिनट फॉलो करोगे। अनदर थिंग जो हमारी एक छोटी सी मिस्टेक है जो आपको ठीक करना है, खाना और पानी दोनों आपको कोशिश करना चाहिए कि आप हमेशा बैठ के लें। काफी लोगों को हम देखते हैं खड़े खड़े खा रहे हैं, पानी भी ऐसे पी रहे हैं। अगर ये सिंपल सा डिसिप्लिन आप फॉलो कर लोगे आपको मोटापा की समस्या नहीं होगी। अनदर थिंग विच यू कैन फॉलो, खाना खाने के बाद पानी मत पिए, 1 घंटे का गैप रखिए, तो भी आप देखिए आप बहुत स्वस्थ फील करोगे, आपको 14 से 15 दिन में रिजल्ट दिखेगा। एंड लास्ट थिंग, मोटापा की समस्या को जड़ से दूर करने के लिए एक तेज पत्ता लेना है, सोक इट ओवरनाइट, मॉर्निंग में उसको स्ट्रेन करके आपको 14 दिन पीना है। आप यकीन मानिए 1 से 2 किलो तो आप आराम से रिड्यूस कर लोगे। चलिए इसी के साथ हम थोड़ी क्रिया करते हैं, ये बहुत अच्छी रहती है। मुझे एक सवाल भी पूछना था आपसे, आपने पानी इनटेक करने के लिए मना किया है खाना खाने के बाद, क्या वो डाइजेशन को स्लो कर देता है? बिल्कुल। इस वजह से, या फिर क्योंकि हमने कई बार सुना कि वो जो खाना हमने खाया है, जो इनटेक किया, वो उससे फुला देता है पेट में, ऐसा भी कुछ? बिल्कुल, ब्लोटेड स्टमक की समस्या, गैस्ट्रिक की इशू, काफी समस्याएं होती है। अब देखिए आप खाना जब खाते हैं, अग्नि, जब आप खाना खा रहे हो इमीडिएटली आप पानी डाल रहे हो, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो जो अग्नि क्रिया है, इट इज बेटर कि आप उसको 1 घंटे तक पानी मत लीजिए, इससे आपका डाइजेशन और बढ़ेगा, मतलब अच्छा रहेगा। तो आप ये सिंपल से रूल जरूर फॉलो करिए। और एक चीज और है डाइजेशन के लिए, भस्त्रिका क्रिया, वो भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन इस क्रिया को आपको एम्प्टी स्टमक करना है। तो चलिए भस्त्रिका क्रिया करते हैं। कीप योर हैंड क्लोज टू योर शोल्डर। ये हमें कितने टाइम करना है? इसको हम 10 सेकंड करें एंड धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। 3 बार करना है हमें इसको। और इसको एम्प्टी स्टमक ही करिए। चलिए करते हैं साथ में मिलके। Now keep your hand on your knees, palm facing upward, आंखें बंद, मन शांत। Be there. So this is really good क्रिया, भस्त्रिका क्रिया। वेट लॉस के लिए अच्छा होता है, बीपी के लिए बहुत अच्छा रहता है, एंड मेंटल स्ट्रेस की जैसे हम बात कर रहे थे उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव रहता है, बहुत अच्छी क्रिया है। इसको जरूर फॉलो करिए। कोविड के बाद सब लोगों ने भस्त्रिका क्रिया शुरू कर दी थी, बिकॉज ये इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इस क्रिया को जरूर फॉलो करिए। अब हम बैठे हुए, बैठे बैठे बहुत सिंपल से आसन आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम करेंगे वेट लॉस के लिए मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए ब्रह्मा मुद्रा, कीप इट क्लोज टू योर नेवल। धीरे से बॉडी को बेंड करिए, कीप योर फोरहेड डाउन। Be there for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. धीरे से come up. दिस इज रियली गुड। अगर आपको फ्लैट बेली चाहिए तो ये आसन बहुत अच्छा है, इसको जरूर फॉलो करिए। और क्या करना है, सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही आपको इसको होल्ड करना है। तो चलो एक बार और करते हैं। ब्रह्मा मुद्रा, कीप इट क्लोज टू योर नेवल। धीरे से बॉडी को बेंड करिए प्रॉपरली। बी देयर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, come up. चलिए इंटरलॉक, स्ट्रेच योर बॉडी नाइसली, लुक अप एंड रिलैक्स। एक क्रिया और है, एक आसन है नौकासन। ये बहुत अच्छा रहता है वेट लॉस के लिए, बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी सुपर है। तो चलिए करते हैं नौकासन। बहुत इजी है, बैलेंस करेंगे बॉडी को प्रॉपर्ली। और अगर जो लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं वो इस तरह से होल्ड भी कर सकते हैं। हमें अपने नीज को होल्ड करना है। हाँ,
जरूरत नहीं है, वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो बैलेंस नहीं कर पाते, वो अच्छे से होल्ड करके करिए। चलिए होल्ड कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे प्रॉपर्ली। ये आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा रामबाण बोल सकते हो इस आसन को। अच्छे से बैलेंस करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलीज। अमेजिंग। तो ये बहुत अच्छा रहता है। वी कैन फील सेंस ऑफ रिलैक्सेशन। जब भी हम कोई आसन करते हैं तो कोशिश करिए बहुत कंफर्टेबल होके और बहुत आराम से करिए। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। और अभी हम बैठे हुए हैं तो चलिए चक्की चलन आसन भी करते हैं। ये कौन सा आसन ये बहुत अच्छा है, रामदेव जी का भी बड़ा फेवरेट आसन है ये। चलिए करेंगे प्रॉपरली, जैसे चक्की चला रहे हैं। बेंड करिए बॉडी को। हमें अपनी पूरी बॉडी को मूव करना है इसमें। यस, वी आर गोइंग टू मूव इट एंड दिस इज रियली गुड। वेट लॉस के लिए सबसे कारगर साबित होती है। अच्छे से अब धीरे धीरे, लिटिल फास्ट कोशिश करिए। 1, 2, वेरी गुड। 3, चलिए एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो देखिए दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटी पे जरूर, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब क्या हो गया, आजकल के लोग सिर्फ बैठते हैं, मोबाइल पे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो अपने आप को एनर्जेटिक भी रखिए। अब काफी लोग लेथार्जिक होते हैं, सुबह उठते हैं एकदम फील होता है कि चलो आज सो जाओ यार, उठो ही मत। बिल्कुल। तो कोशिश करिए आप ये सिंपल एक्सरसाइजेस करिए, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बैठे ही हुए हैं तो एक और आसन करते हैं, बद्धाकोण आसन। इस तरह से अपने पाँव को अच्छे से अपने होल्ड कर लीजिए अपने पाँव को एंड बहुत लाइट स्ट्रेचेस करिए। गिव गुड रिलैक्सेशन टू योर बॉडी। इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। ये तो आपके जितने भी काफ़ी लोग हैं जिनको नी पेन होता है, बैक पेन होता है, वेट लॉस के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। आप देखिए कोई भी एक योगासन आप करते हैं उसके हजारों बेनिफिट्स होते हैं, न्यूमरस बेनिफिट। मैं आपको ये भी नहीं बोल सकती कि इसका बेनिफिट, क्योंकि हर आसन के बहुत बेनिफिट है। कोशिश करिए आज का जो आपके लिए सेशन है हम बहुत सिंपल इजी बना रहे हैं ताकि हमारे साथ में हर वर्ग के लोग जुड़ सके। तो इस तरह से इस आसन को करिए। अब चलिए होल्ड करिए, धीरे से कोशिश करिए अपनी बॉडी को जितना बेंड होता है आराम से बेंड करने की कोशिश करिए। ओके, कम अप, रिलीज। एक चीज और है, जब आप योगा करते हो डोंट स्ट्रेन। ऐसा नहीं है एक ही दिन में आपको फ्लेक्सिबल होना है, धीरे धीरे कोशिश करिए, धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी ही। चलिए अब स्ट्रेच करिए अपने पाँव को और जितना रिलैक्स कर सकते हैं उतना रिलैक्स करिए, क्योंकि अब हम बहुत अच्छा आसन करने जा रहे हैं। पवन मुख आसन, आपकी डाइजेशन रिलेटेड सारी समस्या जड़ से दूर होगी। चलिए लेट जाइए शवासन में, बेंड करिए अपने लेग्स को प्रॉपर्ली, होल्ड करिए, बी देयर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। शवासन में रहिए, आंखें बंद रखिए, मन को शांत रखिए, गहरी सांसें लीजिए, सांस छोड़िए, धीरे से एक साइड लेके कम अप, आ जाइए, ऊपर आ जाइए। शवासन में जब हम रहते हैं ना पूजा जी, हमें लगता है हम सो ही जाए। बिल्कुल, सबसे फेवरेट आसन होता है सबसे फेवरेट, बिकॉज ये बहुत अच्छा रहता है रिलैक्सेशन के लिए। तो मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे थे शुरुआत में,
जिनको भी मेंटल हेल्थ का इशू है, ऑफ कोर्स अभी हमारे बहुत सारे एपिसोड्स हैं जो मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छे हैं, बट शवासन आज से ही शुरू करिए। रोज 2 से 3 मिनट योग निद्रा, 3 मिनट के लिए शवासन करिए, आपका बॉडी पूरी तरह रिलैक्स्ड हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। पूजा जी, आपको कैसा लगा? मुझे काफी अच्छा लगा और मैं तो चाहती थी कि कुछ ऐसा पता चले हमें, बिल्कुल, कि हमें कम मेहनत करनी पड़े और हमें उसका रिजल्ट ज्यादा मिल जाए, क्योंकि एक तो वक्त नहीं है आज के वक्त में, और इतनी भागती दौड़ती जिंदगी है हमारी, इतना कम टाइम होता है हमारे पास, प्लस इतना प्रोसेस्ड फूड खाते हैं हम लोग कि जिसकी वजह से जिस बेली की मैं बात कर रही थी, वो बेली आप कितना भी वर्कआउट कर लो, सबसे देर में अगर आपका कोई जो बेली का फैट होता है वो सबसे लास्ट में जाता है और बड़ी मुश्किलों से जाता है। तो ऐसे में देखिए, घर बैठे अगर आप कम मुश्किल आसन किए भी अपना बेली फैट रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। एंड पूजा जी, सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइजेस तो आप जरूर करिए। देखिए, सुबह उठते हैं 15 मिनट की वॉकिंग कर लीजिए। आई अंडरस्टैंड जैसे आजकल किसी के पास समय नहीं होता, और शाम को खाना खाने के बाद मून वॉकिंग, अपने बॉडी में, योर बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड मून, तो दोनों को बैलेंस रखिए। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगी, जैसे मैंने आपको बताया, सुबह उठ के तेज पत्ता का पानी पीजिए। पानी तो पीना ही है, हर आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी। 5 बजे के बाद से नो टू ऑयली फूड। तो डाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऐसे हमारे साथ में सिंपल एक्सरसाइजेस भी करिए और डाइट भी जरूर फॉलो करिए। ये भी बताइए आप हमारे दर्शकों को कि पानी ज्यादा पीना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, योर बॉडी मोर देन 72% इज वाटर ओनली। बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखना चाहिए। आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हो, मेंटल हेल्थ अगर आपको मेंटली यू नीड टू बी वेरी स्टेबल, वेरी स्ट्रांग। सबसे इंपॉर्टेंट है पानी पीना। आप किसी भी घर जाते हो, सबसे पहली चीज वो आपको क्या ऑफर करता है? पानी ऑफर करता है, क्योंकि पानी, जो भी नेगेटिव चीजें होती है वो आपकी बाहर चली जाती हैं। तो ऑलवेज वाटर इज गुड। आप देखिए, कुंभ में लोगों ने जाके स्नान किया, आपके माइंड के लिए, आपकी बॉडी के लिए और आपकी आत्मा की शुद्धि के लिए। तो वाटर इज वेरी गुड फॉर प्यूरिफिकेशन। मेक श्योर आप पानी बहुत पिए, खाने का छोड़ दीजिए, पानी लेकिन सही से पिए। अब हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर हम हमेशा बात करना चाहते हैं, इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि यूजुअली परेशान मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, लेकिन वो डिनाइल में ही रहते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हाँ परेशान है। उनको लगता है लोगों ने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, लेकिन इस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। और एक ऐसा टॉपिक है, ओवर थिंकिंग का टॉपिक, जिसको लेकर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ओवर थिंकिंग लोग करते हैं, लोगों को डिफरेंस भी नहीं पता होता है कि वो कब ओवर थिंकिंग की लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, कब वो उस लिमिट पर पहुंच रहे हैं कि वो अपने आप को मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। लोगों को कब पता चलेगा ये चीज कि आपको इससे ज्यादा थिंकिंग नहीं करनी? भाई इतना ठीक है जितना अभी कर रहे हो, इससे ज्यादा करेंगे तो फिर आप बीमार हो सकते हो, परेशान हो सकते हो। बिल्कुल सही बात है पूजा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट योगा चित्ता वृत्ति निरोधा। अभी 1 मिनट में बैठे हैं, 1000 थॉट्स आते हैं। हमें ये पता रहना चाहिए अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें। चलिए, ये भी नहीं पता, कोई बात